हेलो दोस्तों। तो बीएड वाले जितने भी सीनियर साथी हैं, ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ। अभी आपने देखा है कि हाल ही में एक फ़ैसला आया है जिसमें बीएड वालों को प्राथमिक जो भर्ती है उससे बाहर किया गया। ये एक आदेश था सिंगल बेंच का सुप्रीम कोर्ट का। और जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें बेसिक शिक्षक के लिए बीएड की डिग्री को अमान्य करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उत्तराखंड में खासी हलचल है। इस फैसले से उत्तराखंड में 85,000 से ज़्यादा बीएड प्रशिक्षितों को झटका लगा है। वहीं डीएलएड कर रहे युवाओं में खुशी की लहर है। ये फैसला लागू होने पर फिलहाल एक तरह से राज्य में उनकी नौकरी की गारंटी हो जाएगी। दरअसल राज्य में वर्तमान में बेसिक शिक्षक के 800 पदों पर भर्ती लंबित है। साथ ही 2350 और पदों पर भर्ती का प्रस्ताव विचाराधीन है। बीएड प्रशिक्षितों को डर है कि प्रदेश में उक्त फैसला लागू होने से उनके हाथ से 3000 से ज़्यादा भर्तियों में शामिल होने का मौका चला जाएगा। पूर्व में बीएड की डिग्री को लेकर मामले की सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री को बेसिक शिक्षक के लिए अमान्य करार दिया था। तो पहले राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आया था। उस फैसले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी। तो उत्तराखंड में देखो 85,574 लगभग इतने बताया गया है जो अभी तक का आंकड़ा है बीएड प्रशिक्षित उत्तराखंड में है। और डीएलएड वाले कम हैं और उनके लिए नौकरियां ज़्यादा हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सत्यापित कॉपी मिलने के बाद ही इस विषय पर कुछ कहा जा सकता है। यह देखना होगा कि अदालत ने किस परिप्रेक्ष्य में आदेश किया है, किन मानकों को लेकर टिप्पणी की गई है। रामकृष्ण उनियाल जो है निदेशक बेसिक शिक्षा कह रहे हैं। तो जो भी प्रदेश में अभी डीएलएड का बैच चल रहा है या जो अन्य राज्यों से डीएलएड करके आ रहे हैं, जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है, जिनका पूरा हो चुका है, तो उनके लिए आने वाली वैकेंसीज़ में ज़्यादा मौके खुल चुके हैं। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए डीएलएड ही कोर्स असल में मान्य है। हालांकि पहले से जो एक प्रक्रिया चल रही थी कि बीएड वालों को समायोजित किया जा रहा था, तो उससे क्या है कि जो सीनियर थे बीएड वाले, उनको कम से कम एक रोज़गार का अवसर मिल रहा था, है ना। सीनियरिटी के साथ उन्हें लग रहा था कि भाई चलो अभी कुछ जैसे विज्ञान के विषय थे तो वहाँ पर लगभग 2006 तक का साइंस मैथ में नंबर आया था। और ये उम्मीद थी कि धीरे धीरे बाकी वर्षों के जो वो हैं वो भी लगेंगे और कभी ना कभी बाकी भाइयों का भी आएगा। तो इससे थोड़ा सा उनको झटका लगा है। हालांकि अभी राज्य सरकार चाहे तो इस बारे में कुछ ला सकती है ना, फैसला अपना कर सकती है, अध्यादेश ला सकती है। राज्य सरकार के पास पर्याप्त शक्ति है, क्योंकि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, तो राज्य के पास भी पावर है और राज्य को करना भी चाहिए। क्योंकि जो बीएड वाले देखो सीनियर हो चुके हैं, मेरा खुद का ही बीएड है काफ़ी पहले का, तो लेकिन उसके बाद देखो मैंने कोचिंग पढ़ाना भी शुरू किया और कहीं ना कहीं मैंने पीआरटी का भी देखो पिछला फॉर्म भरा था और जिसमें बहुत सारे ज़िलों में फॉर्म आए थे। काफ़ी उम्मीद भी थी, लगभग 2.5-3 साल पहले वो फॉर्म भरे गए थे, लेकिन वहाँ पे क्या है कि बीएड वालों का नाम नहीं आ पाया, है ना। और डीएलएड वाले बैच को ज्वाइनिंग हो चुकी है, उसके बाद भी जो डीएलएड हुआ था, तो इसीलिए मैंने फिर जीएस वाले पोर्शन की तैयारी की, अपना कोचिंग भी उसी सब्जेक्ट की दी है, जीएस वगैरह का ज़्यादा पढ़ाया। तो मेरा फिर 2 एग्ज़ाम में जो है नाम आया, है ना। 3 कह सकते हैं, 2 कनिष्ठ सहायक के पेपर हैं और एक जो वीपीडीओ का है, अभी उसका डीवी होना शेष है। तो दोस्तों वैसे तो राज्य सरकार कुछ ना कुछ विकल्प निकालेगी, लेकिन जो भी बीएड वाले सीनियर हैं तो उन्हें मैं यही कहूँगा कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चाहे एज कितनी भी होगी है, किसी भी उसमें कोई एक नई शुरुआत की जा सकती है। और अगर आप 1 या 2 साल सीरियस कुछ तैयारी करते हैं तो कनिष्ठ सहायक जैसी परीक्षाएं तो निकाली जा सकती हैं, जिनमें आपका टाइपिंग मांगते हैं या कुछ और मांगते हैं। तो थोड़ा सा देखो मेहनत तो अलग रास्ते पे फिर करनी पड़ती है ना, जिस प्रकार से, क्योंकि राज्य में घटनाक्रम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक बीएड वालों के लिए झटका तो है ही। जो उम्मीद लगी हुई थी कि एक पीआरटी में हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है। तो जो भी छात्र या जो भी साथी हमारे भाई बहन जुड़ना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, तो वो यूट्यूब चैनल से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसी चैनल को सब्सक्राइब करें तो इसी में उनको आगे समस्त जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।